गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम उद्योग वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के उद्योग। और राजस्थान के उद्योगों में जो पहला उद्योग है उसे कहते हैं, उसका नाम है सूती वस्त्र उद्योग। आज हम किस उद्योग की बात करेंगे? राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे। तो अगर सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो उद्योग है ये उद्योग प्राचीनतम उद्योगों में से एक उद्योग है। और इस उद्योग के द्वारा अपन कहें तो बहुत सारे लोगों को रोजगार क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। अगर हम बात करें प्राचीन काल में भारत की बात करें तो भारत में हाथ की कताई और हाथ से बुने हुए सूती वस्त्रों का एक विस्तृत बाजार था। अर्थात प्राचीन काल में मशीनों का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था, इसलिए हाथ से धागा काटा जाता था, सूत काटा जाता था और सूत से धागा बनाया जाता था और धागे से फिर कपड़ा क्या किया जाता था, तैयार किया जाता था। और इसी का विस्तृत बाजार प्राचीन काल में था। जैसे हम बात करें प्राचीन काल में ढाका की मलमल, किसकी मलमल? ढाका की मलमल। दूसरी हम बात करें मूसलीपट्टनम की छींट, मूसलीपट्टनम की छींट। इसके बाद में हम बात करें तो नेक्स्ट जो है कालीकट के केलिको, कालीकट के केलिको और सूरत व बड़ोदरा की सुनहरी जरी के काम, सूरत व बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम क्या थे? प्रसिद्ध थे। कब की बात हो रही है? ये प्राचीन काल की। तो प्राचीन काल में ढाका की मलमल विश्व प्रसिद्ध थी। मूसलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलिको और सूरत और बड़ोदरा के सुनहरी जरी के जो काम थे वो अपनी गुणवत्ता और अपनी डिजाइनों के लिए पूरे विश्व भर में क्या थे? विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। जब सूती वस्त्र की बात हो रही है तो हम बात करते हैं राजस्थान में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई, कहां पर हुई, किसके द्वारा इस सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई? तो देखो राजस्थान में पहला सूती वस्त्र उद्योग 1889 में दी कृष्णा मिल्स के नाम से ब्यावर अजमेर में सेठ दामोदर दास व्यास के द्वारा निजी क्षेत्र में एक कारखाना क्या किया गया? स्थापित किया गया। फिर इसके बाद में 1906 में एडवर्ड्स मिल्स के नाम से कारखाना ब्यावर अजमेर में स्थापित हुआ। फिर हम बात करें नेक्स्ट 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड के नाम से क्या किया गया? कारखाना स्थापित किया गया। ये शुरू में 3 कारखाने ब्यावर में क्या किए गए? स्थापित किए गए। तो देखो पहला कारखाना 1889 में किस नाम से? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। किसके नाम से? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से ये कारखाना क्या किया गया? स्थापित किया गया। कहां पे किया गया? ब्यावर अजमेर में ये कारखाना स्थापित किया गया। किसके द्वारा किया गया? सेठ दामोदर दास के द्वारा ये कारखाना यहाँ पे क्या किया गया? स्थापित किया गया। जो किस क्षेत्र में स्थापित था? निजी क्षेत्र में स्थापित ये कारखाना था। निजी व्यक्ति यानी सेठ दामोदर दास के द्वारा निजी क्षेत्र में इस कारखाने की क्या की गई? स्थापना की गई। इसके बाद में 1906 में एक दूसरा कारखाना यहाँ पे क्या किया गया? स्थापित किया गया और उसका नाम था
एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। किस नाम से? एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। और ये कारखाना भी कहां पर स्थापित किया गया? ब्यावर अजमेर में किया गया। तीसरे कारखाने की बात करें तो 1925 में श्री महालक्ष्मी लिमिटेड के नाम से ये तीसरा कारखाना भी कहां पे स्थापित किया गया? ब्यावर अजमेर में ये कारखाने क्या किए गए? स्थापित। इस प्रकार से हम देखें तो तीन मुख्य कारखाने, और ये तीनों कारखाने कब के हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, देश आजाद होने से पहले। 1889 में राजस्थान का पहला सूती वस्त्र कारखाना दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में स्थापित किया गया। ब्यावर कहां पड़ता है? राजस्थान में अजमेर जिले में, सेठ दामोदर दास व्यास के द्वारा। और किस क्षेत्र में स्थापित किया गया? निजी क्षेत्र में ये कारखाना स्थापित किया गया। इसके बाद में दूसरा कारखाना 1906 में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड के नाम से ब्यावर अजमेर में ये कारखाना स्थापित किया गया। तीसरा कारखाना 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड के नाम से ये कारखाना ब्यावर अजमेर में। और ये कह सकते हैं ये तीनों जो कारखाने थे वो किस क्षेत्र में स्थापित किए गए? निजी क्षेत्र में ये कारखाने क्या किए गए हैं? स्थापित किए गए हैं। फिर इसके बाद में हम देखें आजादी से पूर्व एक और कारखाना स्थापित किया गया जिसका नाम है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। कौन सा? मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल। ठीक है, ये 1938 में भीलवाड़ा में क्या किया गया? स्थापित किया गया। फिर इसके बाद में 1942 की बात करेंगे तो 1942 में महाराजा उमेद सिंह मिल, हम बात करेंगे महाराजा उमेद सिंह मिल्स के नाम से, महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड के नाम से कहां पे स्थापित किया गया? पाली में। तो अब आप देख सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 5 कारखाने सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में यहां पर क्या किए गए? स्थापित किए गए। और 1946 में शार्दुल टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई। 1946 में शार्दुल टेक्सटाइल्स मिल की स्थापना कहां पर की गई? गंगानगर में की गई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कुछ राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योगों की यहाँ पे क्या की है? बात की है। 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में ये कारखाना स्थापित किया गया। 1906 में एडवर्ड्स मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में ये कारखाना स्थापित किया गया। 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर में ये कारखाना स्थापित किया गया। 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा में ये कारखाना स्थापित किया गया। 1942 में महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली में ये कारखाना स्थापित किया गया। और 1946 में शार्दुल टेक्सटाइल्स मिल्स के नाम से ये कारखाना कहां पे स्थापित किया गया? गंगानगर में स्थापित किया गया। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि इनमें अगर हम बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा सूती वस्त्र का कारखाना कौन सा है? राजस्थान में सबसे बड़ा सूती वस्त्र का जो कारखाना है 1942 में महाराजा उमेद सिंह मिल्स के नाम से जो कारखाना स्थापित किया गया था पाली में, ये कारखाना राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना है। और इसके बाद में हम बात करें तो ये कहेंगे कि भीलवाड़ा में दूसरा, आपने पढ़ा था अभी, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना भीलवाड़ा में की गई। तो ये कहेंगे कि भीलवाड़ा को वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का मैनचेस्टर और वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो देखो राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी या वस्त्र नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है?
भीलवाड़ा जिले को जाना जाता है। यानी राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, या राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे भीलवाड़ा को। इसके अलावा और भी बहुत सारी राजस्थान में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित हुई हैं, जिसमें जैसे अपन बात करेंगे तो विजयनगर कॉटन मिल विजयनगर अजमेर में, इसके अलावा मयूर मिल बांसवाड़ा में, इसके अलावा राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड ऋषभदेव में क्या हुई है, और भी बहुत सारी मिलें राजस्थान में क्या हुई है, स्थापित हुई है। मैंने आपको मुख्य मुख्य जो सूती वस्त्र उद्योग की मिलें थी उनके बारे में यहाँ पे क्या किया है, बताया है। अब बात करें हम आगे की, तो ये है कि वर्तमान में अधिकांश नवीन सूती वस्त्र मिलें राजस्थान औद्योगिक विकास और विनियोग या निगम लिमिटेड की सहायता से क्या की गई हैं, शुरू की गई हैं। अर्थात वर्तमान समय में जो सूती वस्त्र मिलें क्या की जा रही हैं, स्थापित की जा रही हैं, वो सूती वस्त्र मिलें राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम लिमिटेड की सहायता से क्या की जा रही हैं, स्थापित की जा रही हैं। और राज्य में 1951 में केवल 5 सूती वस्त्र मिलें थी। कब 1951 की बात करेंगे तो 1951 में राजस्थान में केवल 5 सूती वस्त्र मिलें थी। और आपने पढ़ा था कि राजस्थान के गठन के समय राजस्थान में 11 सूती वस्त्र मिलें थी। यानी 1956 में राजस्थान का क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसके बाद में हम बात करें तो ये कहेंगे कि राजस्थान में सूती वस्त्रों के उत्पादन में लगातार वर्धित विकास के बावजूद कुछ समस्या इसकी प्रगति में क्या हो रही है, बाधा आ रही है। तो आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के सामने किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। अर्थात राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग इतना अधिक विकसित क्यों नहीं हुआ, इसके सामने कौन कौन सी बाधाएं आई, कौन कौन सी समस्याएं आई, तो उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का यहाँ पे क्या रहा है, अभाव रहा है। भाई सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल क्या हुआ, कपास, और कपास का यहाँ पे क्या हुआ है, अभाव हुआ है। दूसरी बात करेंगे, यहाँ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है, राजस्थान की शुष्क जलवायु, और शुष्क जलवायु इस उद्योग के लिए क्या नहीं है, अनुकूल नहीं है। अर्थात सूती वस्त्र उद्योग के लिए नम जलवायु होना क्या है, आवश्यक है। तो ये एक बड़ी समस्या या बाधा हो सकती है। तीसरा अपन कह सकते हैं ऊर्जा की यहाँ पे क्या है, कमी, ऊर्जा या विद्युत की यहाँ पे कमी है। तीसरी बात हम कहेंगे पुरानी और छोटे आकार की मशीनें या पुरानी तकनीक वाली मशीनें यहाँ पर होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग जो है इतना अधिक क्या नहीं हुआ है, फलीभूत नहीं हुआ है, आगे नहीं बढ़ पाया है। तो ये कुछ सूती वस्त्र उद्योग के सामने समस्याएं थी। कच्चे माल की आपूर्ति का अभाव है, दूसरा आप कह सकते हैं शुष्क जलवायु है, तीसरा आप कह सकते हैं ऊर्जा शक्ति संसाधनों का अभाव है, चौथा आप यहाँ कह सकते हैं पुरानी तकनीक वाली मशीनें आज भी यहाँ पे क्या है, कार्यरत हैं, जिसके कारण यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का इतना अधिक क्या नहीं हो पाया है, विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट जो है सीमेंट उद्योग, और उसके संदर्भ में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।